एप 79। वाह क्या पोज है। तुम उस कार रेस में अपने लिए हिस्सा नहीं ले रहे हो। तुम उस कार रेस में हिस्सा लोगे हमारे लिए। तुम्हें अपना कर्जा चुकाना है। याद है ना। राकेश के मुंह से यह बात सुनकर अनिका और श्वेता हैरान हो गए। जैसे ही कृष अपने आप को संभालते हुए टूटे हुए टेबल के पास में खड़ा हुआ, राकेश ने फिर से कृष का कॉलर पकड़ लिया। इस बार कृष ने भी राकेश को जोर का धक्का लगाया। राकेश और कृष के बीच थोड़ी सी हाथापाई शुरू हो गई। पार्टी में मौजूद लोग पुलिस को बुलाने की बात करने लगे। तभी किसी ने उन्हें रोकते हुए कहा, अगर हम जैसे परिवारों के बच्चों का नाम पुलिस केस में उलझ गया तो न सिर्फ हमारे परिवार की इज्जत उछलेगी बल्कि पुलिस वाले हमारे परिवारों से बहुत मोटी रकम भी वसूलेगी। वहाँ राकेश ने कृष पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए कृष से कहा, तुम अपने पाँव की चोट को और ज्यादा सीरियस नहीं कर सकते। रेस ठीक 3 दिन बाद है। तुम अब भी रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम्हें समझना ही पड़ेगा ये रेस तुम्हारे लिए और हमारे लिए कितनी जरूरी है। या फिर अपनी जगह कोई ऐसा रेसर ढूंढो जो तुम्हारी और हमारी दोनों की मदद कर सके। वरना इस बार तुम्हें पता है ना, तुम कितने बड़े कर्जे में डूब जाओगे। फिर यह जो तुम्हारी अकड़ है ना कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो रही है डांस न कर पाने की वजह से वगैरह वगैरह, उस अकड़ को लेकर ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना। कृष और राकेश के बीच की बातें बाकी लोग सुन नहीं पा रहे थे। लोगों को लगा शायद ये कोई दो दोस्तों के बीच की एक आम फाइट है। कृष ने अपने आप को एक झटके से छुड़ाया और अपनी बहन श्वेता की ओर देखने लगा। वैसे तो श्वेता कृष की बड़ी बहन थी, मगर कृष ने हमेशा से उसका ख्याल एक छोटी बहन की तरह रखा था। श्वेता की हुई इंसल्ट कृष बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर आज डांस पार्टी में श्वेता के साथ डांस करना चाहता था। राकेश ने कृष के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए कहा, देखो कृष, मैं जानता हूँ तुम क्यों डांस करना चाहते हो, मगर जरा सोचो अगर इस हालत में तुम डांस करोगे तो तुमसे क्या डांस हो पाएगा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी और तुम्हारी बहन की बेइज्जती तुम्हारे डांस करने से ज्यादा होगी। कृष अपने दांत कचकचाते हुए राकेश की ओर देखने लगा। कृष भी जानता था कि वो कोई बहुत प्रोफेशनल डांसर नहीं था। उसने थोड़ी बहुत बॉलरूम डांसिंग सीखी थी। कृष अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। कृष की हालत देखकर उसकी बड़ी बहन श्वेता ने कृष का हाथ पकड़कर अनिका से कहा, दीदी मैं आज डांस नहीं करूंगी। इट्स नॉट ए बिग इश्यू। मेरे पास डांस पार्टनर नहीं है तो मैं आज डांस नहीं करूंगी, सिंपल। अनिका ने मुस्कुराते हुए श्वेता की बात का जवाब दिया, कौन कहता है कि तुम्हारे पास डांस पार्टनर नहीं है। अनिका की बात सुनकर श्वेता हैरान हो गई। अनिका ने अपने बाल का एक बन बनाते हुए श्वेता की ओर चलना शुरू किया। अनिका ने जानबूझकर आज जीन्स कुर्ती और थिक सोल के जूते पहने थे।
अनिका ने घर से निकलते वक्त ही सोच रखा था कि अगर ऐसी नौबत आई तो श्वेता की डांस पार्टनर अनिका खुद बन जाएगी। अनिका की सोल की हील मोटी थी और हील की वजह से अनिका और श्वेता की हाइट में जो डिफरेंस हो रहा था वह एक डांसिंग पार्टनर के लिए परफेक्ट हाइट डिफरेंस था। अनिका ने श्वेता के पास आकर अपना हाथ बढ़ाते हुए श्वेता से कहा, "Will you dance with me?" श्वेता और पास खड़े सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनिका कैसे श्वेता के साथ डांस कर सकती थी, जबकि उसे डांस करना आता ही नहीं था। श्वेता कृष की ओर देखने लगी, फिर अनिका की ओर देखकर श्वेता ने बड़े कंफ्यूज्ड रिएक्शन देते हुए कहा, "दीदी आप मेरे साथ।" इससे पहले कि श्वेता अपनी बात पूरी कर सके अनिका ने श्वेता का हाथ पकड़कर कहा, "हाँ मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी।" अनिका ने हल्की सी मुस्कान देते हुए अपनी आवाज भारी करते हुए ये श्वेता से कहा। श्वेता ने भी हल्की स्माइल देते हुए अनिका का हाथ पकड़कर कहा, "ठीक है, आई विल डांस विथ यू।" श्वेता को लगा कि जब पार्टी में इतना कुछ हो चुका था तो क्यों ना अपनी बहन के साथ डांस करके थोड़ी मस्ती ही की जाए। हो सकता है आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ था उसका टेंशन कुछ कम हो जाए। श्वेता ने ये भी सोचा था कि थोड़ी देर वह श्वेता अनिका को जितना डांस आता हो उसके सुर में सुर मिलाएगी, उसके बाद धीरे धीरे वह डांस में लीड ले लेगी। आसपास खड़े सारे लोग अनिका और श्वेता के इस डिसीजन से शोक में चले गए थे। कुछ मन ही मन हंसने लगे थे, तो कुछ ये बात सुनकर अपना होश खो बैठे थे। योगिता ने देखा कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो योगिता धीरे से अनिका और श्वेता के पास गई और श्वेता से कहने लगी, "ये डांस पार्टी का क्या मजाक बनाने वाले हो तुम लोग? श्वेता, अगर तुम इतनी डेस्परेटली कोई पार्टनर ढूंढ रही हो तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी पार्टनर ढूंढने में मदद करूंगी। इस तरह अपनी बहन के साथ डांस करके पार्टी का मजाक क्यों उड़ा रही हो? जबकि तुम्हारी कजिन को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि उसने कभी इंटरनेशनल बॉलरूम डांसिंग देखी भी हो। डांस करना तो दूर की बात रही, इस तरह तो हमारी पार्टी का मजाक बनकर रह जाएगा।" आसपास खड़े लोगों को योगिता की यह बात बिल्कुल सच लगी। सब लोग आपस में बातें करने लगे। कोई लड़की यह कह रही थी कि आखिर इसमें बुराई क्या है अगर दो बहनें डांस करें तो। तब किसी ने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर बुराई इसमें है कि जब किसी को ये डांस फॉर्म आता ही ना हो तो बेकार ही डांस करके अपना और पार्टी का मजाक क्यों बनाना है। अगर कोई चीज आती ही ना हो तो उसे ट्राई करके इतनी एलिट जगह का स्टेटस क्यों खराब करना है। तभी किसी लड़के ने कमेंट करते हुए कहा, "लेकिन कुछ भी कहो, दोनों की जोड़ी क्या मस्त लग रही है और यह श्वेता की बहन तो बहुत हैंडसम लग रही है आज।" ऐसी कमेंट आते ही खामोश खड़े लोग अचानक हंसने लगे। तभी कोने से आवाज आई, "अरे भाई, ये सब करके लोगों की नजरों में ये दोनों बहनें हीरोइन बनना चाहती है, मगर जब डांस करने की बारी आएगी तो इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी कि हॉल से भागने की नौबत आएगी इन दोनों की।" योगिता ने देखा कि बाजी फिर से उसके हाथ में आ गई थी।
लोगों की हंसी के बीच योगिता श्वेता की ओर देखकर जोर जोर से कहने लगी, आखिर तुम वह करने में कामयाब हो ही गई जिसके लिए तुम ऐसी बड़ी पार्टी में आती हो। पार्टी का कबाड़ा कर देना, यही तुम्हें आता है। पहले भी तुम यही करती थी और आज भी तुम वही कर रही हो। तरस आता है तुम पर श्वेता, तुम मेरी बहन हो, चाहे कजन बहन ही क्यों ना हो। क्या तुम अपने लिए इतने दिनों में एक डांस पार्टनर भी नहीं ढूंढ पाई कि अब सबके सामने अपनी बहन के साथ अगर कोई चीज आती ही ना हो तो उसे ट्राई करके इतनी एलिट जगह का स्टेटस क्यों खराब करना है। तभी किसी लड़के ने कमेंट करते हुए कहा, लेकिन कुछ भी कहो, दोनों की जोड़ी क्या मस्त लग रही है और यह श्वेता की बहन तो बहुत हैंडसम लग रही है आज। ऐसी कमेंट आते ही खामोश खड़े लोग अचानक हंसने लगे। तभी कोने से आवाज आई, अरे भाई ये सब करके लोगों की नजरों में ये दोनों बहनें हीरोइन बनना चाहती है, मगर जब डांस करने की बारी आएगी तो इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी कि हॉल से भागने की नौबत आएगी इन दोनों की। योगिता ने देखा कि बाजी फिर से उसके हाथ में आ गई थी। लोगों की हंसी के बीच योगिता श्वेता की ओर देखकर जोर जोर से कहने लगी, आखिर तुम वह करने में कामयाब हो ही गई जिसके लिए तुम ऐसी बड़ी पार्टी में आती हो। पार्टी का कबाड़ा कर देना, यही तुम्हें आता है। पहले भी तुम यही करती थी और आज भी तुम वही कर रही हो। तरस आता है तुम पर श्वेता, तुम मेरी बहन हो, चाहे कजन बहन ही क्यों ना हो। क्या तुम अपने लिए इतने दिनों में एक डांस पार्टनर भी नहीं ढूंढ पाई कि अब सबके सामने अपनी बहन के साथ डांस करके सबके सामने तमाशा खड़ा करना चाहती हो। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम जान चुकी हो कि आज मैं और राहुल जब डांस फ्लोर पर डांस करेंगे तो पूरी पार्टी पर छा जाएंगे। बस उसी पार्टी का मजा किरकिरा करने के लिए तुम और तुम्हारी बहन ये सब ड्रामा कर रही हो। इससे अच्छा होता कि तुम अपने टैलेंट को सुधारने की कोशिश करती और कोई ढंग का डांसिंग पार्टनर ढूंढ लेती। मगर तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि तुम डांस में मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बच गया था कि जब मुकाबला ही नहीं कर सकती तो पूरा मुकाबला ही खराब कर दो। योगिता की इस बात पर उसकी दोस्त जो उसकी फ्रेंड कम थी और उसकी चमची ज्यादा थी, वह सबसे कहने लगी, इट्स टाइम कि हम लोग डिसाइड करें और इन दो बहनों को पार्टी से बाहर निकाल फेंकें। ऐसे कंपीटिटर्स का क्या मतलब है जो रेस में दौड़ने से पहले ही मैदान में खड्डे खोद दे। अपने ऊपर आती हुई कमेंट सुनकर अनिका नॉर्मल सिचुएशन में इन सारे कमेंट का करारा जवाब देती, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसी बातों का जवाब शब्दों में देने से अच्छा होगा कि वह अपनी एक्शन के जरिए लोगों का मुंह बंद करें। कमरे के हर कोने से अब एक के बाद एक कमेंट आना शुरू हो गया था और हर कमेंट पर लोगों की हंसी भी बढ़ने लगी थी। कुछ देर जब ये सिलसिला चलता रहा तो अनिका ने अपनी बहन श्वेता का हाथ पकड़ा और दोनों बहनें डांस फ्लोर की ओर जाने लगी।
श्वेता हैरानी से अनिका के चेहरे की ओर देखने लगी। अनिका के चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि अनिका इस वक्त अपने मन में कुछ डिसाइड कर चुकी थी। उसे लोगों की बातें शायद सुनाई भी नहीं दे रही थी। अनिका बड़े ही आसानी से लोगों की बातों को इग्नोर करने लगी थी। जब आसपास खड़े लोगों ने देखा कि अनिका और श्वेता डांस फ्लोर पर पहुंच चुकी है, तो सभी लोगों ने पूरे डांस फ्लोर के आसपास एक सर्कल बना लिया। लोग ये तमाशा देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए थे। कुछ लड़के एक ही घूंट में अपनी पूरी ड्रिंक खत्म करके सीटी बजाने लगे, तो कुछ लोग तालियां बजाकर दोनों बहनों का जोश बढ़ाने लगे और साथ ही उनका मजाक भी उड़ाने लगे। दोनों बहनों की ऐसी बेइज्जती होते हुए देख योगिता और उसकी दोस्त के चेहरे पर एक एरोगेंट स्माइल आ गई। योगिता जानती थी कि बस अब कुछ ही पल में ये दोनों बहनें डांस करना शुरू करेगी और पूरे हॉल में इनका मजाक बनकर रह जाएगा। तभी योगिता को उसकी दोस्त ने कान में कुछ कहा। योगिता को उसकी दोस्त की कही हुई बात बहुत पसंद आई। उसने अपने होंठ नीचे करके उसकी दोस्त की इस सुझाव को अप्रिशिएट किया। योगिता ने राहुल का हाथ पकड़ा और राहुल को उसके साथ चलने का इशारा किया। योगिता और राहुल लोगों की भीड़ को अपने सामने से हटाने लगे। जब योगिता के एक दोस्त ने देखा कि योगिता राहुल के साथ डांस फ्लोर पर जाना चाहती है, तो उसने डीजे के पास जाकर माइक पर अनाउंस करना शुरू कर दिया, लेडीज एंड वेरी 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 जेंटल मैन। उसका ये इशारा डांस फ्लोर पर खड़ी अनिका के लिए था। लोगों ने योगिता के दोस्त की इस कमेंट की तारीफ करते हुए हंसना शुरू कर दिया। योगिता के दोस्त ने फिर कहा, Today's party is going to be very special। कुछ लोग आज की पार्टी पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। आज हमारे डांस फ्लोर पर पहली बार दो बहनें अपनी टैलेंट हम सबके सामने प्रेजेंट करेंगे। अब योगिता का वो दोस्त माइक हाथ में लेकर लोगों के बीच चला गया और लोगों की भीड़ में फंसी योगिता का हाथ पकड़कर लोगों को योगिता के रास्ते से हटाते हुए उसे डांस फ्लोर की ओर ले जाने लगा। चलते चलते उसने माइक पर अनाउंस किया, तो दोस्तों क्यों ना आज की शाम को थोड़ा और मजेदार बनाया जाए। तो चलिए आज स्टेज पर एक नॉकआउट डांस कंपटीशन रखी जाए। डीजे के म्यूजिक बीट्स पर ये दोनों जोड़ियां का डांस टैलेंट और देन लेट्स स्टार्ट द बैटल बिटवीन द टाइटन्स। This is a battle of sisters, battle of past and future. So come on DJ, start the music, let the party begin. योगिता और राहुल को स्टेज पर छोड़कर योगिता का दोस्त फिर से अपनी जगह पर चला गया। योगिता राहुल को ले जाकर ठीक अनिका और श्वेता के बगल में डांस फ्लोर पर खड़ी हो गई। जब लोगों को पता चला कि यह एक 1-on-1 कंपटीशन होने वाली थी, तो उनका उत्साह और बढ़ गया। कमरे में सीटी और तालियों की गूंज और ज्यादा बढ़ गई। डीजे से कहा गया कि म्यूजिक शुरू किया जाए। आज की रात का पहला डांस था टेंगो। टेंगो डांस करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती थी। बिना स्ट्रेंथ के डांसर इस डांस की ब्यूटी बाहर नहीं ला सकते थे। इस डांस का सीधा मतलब ये था कि अनिका को राहुल की स्ट्रेंथ के साथ मुकाबला करना था।
एक लड़की और लड़के के बीच ताकत की वो होने वाली थी। योगिता ये बात जानती थी और योगिता के चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि कंपटीशन शुरू होने से पहले ही उसे क्वीन का खिताब मिल चुका था। योगिता ने म्यूजिक बजते ही राहुल को अचानक ही झटके से अपने से दूर किया और घूमकर सीधे राहुल की बाहों में गिरी। डांस का ये पहला स्टेप देखकर क्राउड जैसे पागल हो गया। उन्होंने योगिता की स्टेप की तारीफ करते हुए जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। लोगों का अपलोज देखकर योगिता ने बड़े ही एटीट्यूड से क्राउड की तारीफ का स्वागत किया, मगर उसकी खुशी उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। क्राउड और जोर से तालियां बजाने लगा और सीटियां भी मारने लगा। योगिता अपना एक हाथ उठाकर लोगों के अपलोज का स्वागत करने लगी और जैसे ही वह क्राउड के सामने झुकी उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि दरअसल इस बार लोग जो सीटी और ताली बजा रहे थे वह तालियां उसके लिए नहीं थी। लोगों का ध्यान इस बार योगिता और राहुल के बगल में डांस कर रहे अनिका और श्वेता पर था। योगिता को इस बात से जैसे एक जोरदार झटका लगा। उसने तुरंत ही मुड़कर अपने बगल में डांस कर रहे अनिका और श्वेता की ओर देखा। सारे लोग इस वक्त अनिका और श्वेता को ही देख रहे थे। ये दोनों लड़कियां जो एक दूसरे की डांस पार्टनर बनकर डांस करने वाली थी। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ दोनों लड़कियों ने अपनी आंखों में आंखें डाली और एक पोज बनाते हुए दोनों अपने आप से अलग हुई। दोनों ने एक हाथ से अपने पार्टनर का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ हवा में उछालकर एक बड़ा ही सुंदर पोज बनाया।